पंढरपुर में एक बहुत बड़ा धनी सेठ रहता था। उसके यहाँ तुला दान का उत्सव हुआ। उसने अपने को सोने से तौलकर नगर के सभी लोगों को सोना दिया। सेठ ने लोगों से पूछा कि कोई रह तो नहीं गया। तब लोगों ने कहा, श्री नामदेव जी भगवान के बड़े प्रेमी संत हैं, वे रह गए हैं। सेठ ने कहा, उन्हें बुलाकर लाओ। सेठ के नौकर मुनीम बुलाने गए तो उन्होंने कहा कि दान ब्राह्मणों को दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यह कहकर बड़भागी श्री नामदेव जी ने पहली और फिर दूसरी बार लोगों को वापस लौटा दिया, जाने से मना कर दिया। तब तीसरी बार अति आग्रह देखकर वे सेठ के घर आए और सेठ बोले, तुम बड़े भाग्यशाली हो, कहो हमसे क्या चाहते हो। सेठ जी ने कहा, आप मेरे द्वारा दिए गए कुछ धन को स्वीकार कीजिए, जिससे मेरा कल्याण हो। नामदेव जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण तो हो गया, अब मुझे कुछ देने की आपकी प्रबल इच्छा है तो दे दीजिए। श्री नामदेव जी का एकमात्र प्रिय सर्वस्व तो श्री गोविंद चरण प्रिय श्री तुलसी है। ऐसे श्री तुलसी के पत्ते में आधा राम नाम अर्थात केवल रा लिखकर उसे दिया और कहा कि इसके बराबर तोलकर दे दीजिए। सेठ ने अपना अभिमान पूर्वक कहा, महाराज क्यों हंसी करवाते हो, इतने थोड़े से सोने से क्या होगा, कृपा कर कुछ अधिक लीजिए, जिससे मुझ दाता की हंसी न हो। नामदेव जी ने कहा, इसके बराबर सोना तौलकर तो देखिए, फिर देखो कि क्या विचित्र खेल होता है। यदि तुम इसके बराबर पूरा करके सोना दे दोगे तो मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। यह सुनकर सेठ जी एक तौलने का कांटा ले आए और एक ओर तुलसी पत्र तथा दूसरी ओर सोना चढ़ाया। उस समय बड़ा विचित्र आश्चर्य हुआ। सोने का ढेला तुलसी पत्र से बराबर नहीं हुआ। सेठ जी उदास हो गए, जिससे 5-7 मन तौला जा सके ऐसा बड़ा तराजू मंगवाया। उस पर एक ओर तुलसी पत्र और दूसरी ओर घर भर का संपूर्ण सोना चांदी आदि रखा। पूरा न पड़ने पर जाति कुटुंब वालों के घरों से ला ला कर बहुत सा धन रखा, परंतु वह सब तुलसी पत्र के बराबर नहीं हुआ। श्री राम नाम लिखकर तुलसी पत्र के महत्व को देखकर घर के सभी स्त्री पुरुषों के समेत सेठ जी को बड़ा शोक तथा दुख हुआ। श्री नामदेव जी ने विचारा कि अभी इन्हें तुलसी पत्र एवं श्री राम नाम की महिमा का पूरा अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए वे बोले, आप लोगों ने जितने व्रत दान और तीर्थ स्थान आदि पुण्य कर्म किए हो, उनका संकल्प करके जल डाल दीजिए। सभी लोगों ने पुण्यों का स्मरण कर करके संकल्प पढ़कर जल डाला, पर इस उपाय के करने से भी काम न चला। जिधर तुलसी पत्र रखा था वह पलड़ा अपने पैर भूमि में गड़ा रहा था। यह देखकर सभी लोग लज्जित हो गए और प्रार्थना करने लगे कि आप इतना ही ले लीजिए। श्री नामदेव जी ने कहा, हम इस तुच्छ धन को लेकर क्या करेंगे, हमारे पास तो राम नाम धन है, यह धन उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इस धन से कल्याण होना संभव नहीं। नाम की और तुलसी की महिमा देखकर आज से इस धन को तुच्छ समझो और राम नाम रूपी धन से प्रेम करो, गले में तुलसी धारण करो, राम नाम जप करो। यह कहकर श्री नामदेव जी ने सबके हृदय में भक्ति का भाव भर दिया। सबकी बुद्धि प्रेम रस में भीग गई। तो बोलिए श्री रामचंद्र की जय। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।